तो वेलकम गाइस। तो क्या हाल चाल है? वेलकम टू माय वीडियो। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज गाइस मैं आपको निफ्टी 50 में लाइक प्रो की तरह एनालाइज करने वाला हूँ 10 मिनट के अंदर। ठीक है, तो मैंने सारे लेवल्स मार्क कर रखा और किस लेवल्स मार्क किए सबका रीज़न बताऊंगा और कहाँ ट्रेड बनना है वो भी बताऊंगा। चलो वीडियो को पहले स्टार्ट कर लेते हैं। हम सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम तक जाएंगे और क्या क्या एनालाइज करते हो। देखो, सबसे पहले हमारा वन डे टाइम फ्रेम पे वन डे टाइम फ्रेम में हमें क्या क्या एनालाइज करना पड़ता है। हमें सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम में कैंडल, लिक्विडिटी और मार्केट स्ट्रक्चर देखना पड़ता है। अब मान लो यहाँ का मार्केट स्ट्रक्चर आपको बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है क्योंकि ये निफ्टी 50 और यहाँ पे गैप डाउन ज़्यादा होता है मार्केट में। ठीक है, बट मेरे को समझ आ रहा है कि मार्केट पहले ऐसे गया फिर ऊपर गया, ऐसे गया ऐसे गया फिर ऐसे गया फिर ऐसे गया फिर ऐसे गया, मतलब मार्केट ने इस लेवल का ब्रेक डाउन करना चाह रहा है। तो ये हमारे गाइस एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब भी मार्केट लिक्विडिटी देता है, जिस साइड की लिक्विडिटी लेता है उसके अगले साइड मार्केट बहुत ज़्यादा शार्पली फॉल कर। ठीक है, देखो मार्केट ने इस लेवल की लिक्विडिटी ली। अब मैं आपको ध्यान से दिखाऊं तो मार्केट ने दिस लेवल की लिक्विडिटी लेके और मार्केट इस लेवल के नीचे चला जाता है गलती से भी, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट को यहाँ तक जाने का। ठीक है, मार्केट यहाँ से लेगा तो यहाँ तक मार्केट जाएगा। ठीक है, ये हमारी होती है लिक्विडिटी और ये इस मार्केट स्ट्रक्चर जो भी कहो। ठीक है, अब हम चलते हैं इससे थोड़ी छोटे टाइम फ्रेम पे जो हमारे 4 आवर पे, और इसमें हमें कुछ उतना खासा दिख नहीं रहा। देखो, आप जितने ज़्यादा लेवल मार्क करोगे उतने ज़्यादा आपको दिक्कत हो सकती है, उतने ज़्यादा ट्रेड लेने के ट्रेड मतलब पॉसिबिलिटी कम हो जाती है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लेवल मार्क कर लेते हो। देखो, अब मैं यहाँ पे 10 लेवल आपको यूँ मार्क करके दिखाऊंगा, यूँ कि यहाँ से मार्केट एक सपोर्ट बना रहा है, क्योंकि मार्केट बहुत रीजन बना देता है अपने। जैसा मार्केट यहाँ से कोई बंदा बोलेगा ब्रेकआउट होगा, कोई बोलेगा लिक्विडिटी फॉल हो रही है, कोई बोलेगा लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, कोई बोलेगा लिक्विडिटी गैप हो रही है, कोई बोलेगा ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है। तो बहुत रीजन होते हैं मार्केट को, जो हर माइंडसेट जो लोगों को होता है वो बहुत ज़्यादा हो। यहाँ से मार्केट ने ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है, कोई बोलेगा ईमे के ऊपर आ गया तो मार्केट ने वो किया है। तो ट्रेड ऐसे लेते रहते हैं लोग। तो आपका जो ट्रेड प्लान हो तो अपने अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान किया करो, क्योंकि कुछ कोई लोग और कुछ बताते हैं, कोई लिक्विडिटी तो उसके अलावा सच होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि मार्केट ने क्या क्या बनाया। देखो, मार्केट का मैं स्ट्रक्चर फाइंड करना आपको सिखा रहा हूँ, सबसे मेन इंपॉर्टेंट। मार्केट नीचे गया फिर ऊपर गया, एक यहाँ पे एक जोन बनाया। ठीक है, फिर ऊपर गया फिर गिरा, फिर मार्केट ने एक जोन बनाया, इस बार मार्केट ने ऊपर कर दिया। ठीक है, तो मार्केट ने इस लेवल पे थोड़ा बहुत रिजेक्शन आएगा और डाउन साइड में रिजेक्शन थोड़ा ज़्यादा चांस है आने का, क्योंकि मार्केट ने लिक्विडिटी लिया है। अब कुछ लोग सोचेंगे यहाँ पे ब्रेकआउट आए, तो अपनी अपनी पर्सपेक्टिव होता है ट्रेडर्स की, लोगों की। ठीक है, माइंडसेट के हिसाब से। अब चलते हैं हम इससे थोड़ा नीचे टाइम फ्रेम पे, जो हमारी और मदद करेगा कि इससे कैंडल्स की डीप समझने में और मार्केट गाइस हम आ चुके हैं 1 आवर पे, और आज का मार्केट जो है दिख रहा है आपको बुलिश दिख रहा है। आपको ज़्यादातर मुझे लग रहा है मार्केट बुलिश है, और ये बहुत ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू करता है क्योंकि मार्केट में जो बुलिशनेस आई है वो पिछले कुछ दिनों से है। मार्केट गैप अप नीचे खुलता है तो मार्केट बुलिश हो जाता है, और मार्केट ऊपर खुलता है तो मार्केट डाउन साइड में हो जाता है। तो ये इसका कुछ पैटर्न बन रहा है मार्केट में, जो मैं जल्दी रिकग्नाइज करूंगा। ठीक है, और मैं अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाने वाला हूँ जो आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में हेल्प करेगी। ठीक है डिवाइस, अब ये एक सपोर्ट रजिस्टेंस जोन है। ठीक है, अब ये मार्केट ने एक बार लिया, ऊपर गया लिक्विडिटी लेके। अब यहाँ पे एक चीज बन रहा है। अब यहाँ पे बंदे ट्रेड कैसे लेंगे मैं बताता हूँ। यहाँ पे डाउन साइड का मोमेंटम भी आया, यहाँ से मार्केट को सच में नीचे जाना होता तो मार्केट इस लेवल से ऊपर नहीं आता, मार्केट डायरेक्ट गिर जाता है। ठीक है, इस लेवल तक मार्केट कम से कम आता लिक्विडिटी लेकर। कहीं ना कहीं बायसनेस है यहाँ पर, तो मैं सोचता हूँ यहाँ पे बायस स्ट्रांग है। हमें ये भी पता चल चुका है कौन स्ट्रांग है, यहाँ पे बायस स्ट्रांग है। और मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन के ऊपर सपोर्ट जोन पे आप ट्रेड करा है, क्योंकि ये पहले वो था सपोर्ट जोन था, अब रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, तो मार्केट अब सपोर्ट जोन पे ट्रेड करा है, तो हम ये अब सपोर्ट जोन किस पे ट्रेड होता है? बायस पे। ठीक है, तो हमें ये भी मिला, हमें दो पर्सपेक्टिव मिले बायस के। ठीक है, अब हम चलते हैं इससे थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे, जो हमें ये जो चार्ट पैटर्न है या मार्केट स्ट्रक्चर और थोड़ा डीप समझ आए। ठीक है, तो आज हम आ चुके हैं 15 मिनट पे। 15 मिनट पे हमें उतना अच्छा खासा मोमेंटम दिख रहा है, बट हम कैप्चर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे तो पता नहीं। बट देखो, अब मार्केट का यहाँ से मैं दिखाऊँ आपको। अब डीप एनालाइज बता रहा हूँ, डीप एनालाइज करके मार्केट ने क्या किया, यहाँ से गया
एक ऊपर में गया। ठीक है, ऐसे मार्केट ने पैटर्न कुछ बना दिया। और लिक्विडिटी मैं आपको अब लिक्विडिटी माइंडसेट से बताऊं, ठीक है। मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी है, यहाँ पे लिक्विडिटी है, और इस एरिया पे और इस एरिया पे, मतलब जो जो स्विंग लो है ना उस एरिया पे लिक्विडिटी है। मार्केट ने एकदम जो मार्केट ने ब्रेकआउट किया तो मार्केट ने गैप अप ओपन कर दिया, देखो। और फिर मार्केट ने यहाँ पे टाइम पास कर दिया, मतलब मार्केट ने इस एरिया तक अपनी लिक्विडिटी ले चुका है, इस एरिया तक। ठीक है, कह सकते हैं हम जो मेन लिक्विडिटी यहाँ पर है, मतलब मार्केट कभी ना कभी तो आएगा। अब ऊपर की लिक्विडिटी मार्केट ने ले चुकी है। ठीक है, हाईएस्ट लिक्विडिटी ये जोन है। अब मार्केट को गिरना हो ना, तो मार्केट कैसे गिरेगा मैं बताता हूँ आपको। मार्केट जब इस पॉइंट पे आ गया तो इसकी लिक्विडिटी लेके फिर जो नेक्स्ट लिक्विडिटी है वो इस जोन पे, तो मार्केट फिर उसके बाद ये जो नीचे है इसकी लिक्विडिटी लेने जाएगा, ऐसा कर सकता है मार्केट। ठीक है, मेरे पर्सपेक्टिव से। अब मैं ये कंफर्मेशन नहीं बता सकता कि मार्केट यही करेगा, क्योंकि कोई भी आज तक मार्केट को फाइंड कर ही नहीं पाया। ठीक है, सब पॉसिबिलिटी निकालते हैं कि मार्केट में क्या हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ट्रेड कैसे बनेगा। अब मैं आपको बताता हूँ गाइज, दो रीजन बताता हूँ गाइज कैसे हम एंट्री लेते हैं। अब एंट्री लेने का दो प्लान हो सकता है हमारे, या चाहे कैंडल का ब्रेकआउट पे हो ले लो, चाहे यहाँ ले लो, और चाहे मार्केट ने ये जोन का ब्रेकआउट किया तो यहाँ ले सकते थे, या ये कैंडल का ब्रेकआउट किया तो यहाँ ले सकते थे। तो ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट है एंट्री लेने का प्लान का। और उसके नीचे स्विंग लो के नीचे लगा दो स्टॉप लॉस, या कैंडल के नीचे ऐसा लगा दो। ठीक है, अब हम मैं आपको बता दूँ 5 मिनट पे कहाँ एंट्री बन सकती थी। और गाइस मैंने यहाँ पर कुछ लोगों को टेलीग्राम पर, अभी टेलीग्राम बंद है तो मैं शेयर नहीं कर पाया, बट यहाँ पे मेरे पे यहाँ पे मैंने एंट्री लेने के लिए बोला था लोगों को। और मैंने ये यूट्यूब पे भेजा था, या व्हाट्सअप पे भी भेजा था, व्हाट्सअप कम्युनिटी पे भेजा था। ठीक है, अब ये देखो हमारे ट्रेड का जो मैंने स्क्रीनशॉट लेके लोगों को भेजा था, ये देखो। यहाँ पे मैंने बोला था लॉन्ग करने के लिए, और जो ऊपर आया था उस पर मैंने बोला था बेच देने के लिए। ठीक है, करीब मतलब इतना बड़ा मोमेंटम मार्केट में लेने के लिए बोला था। ठीक है, अब दिखाता हूँ मार्केट का। देखो मार्केट कितना पॉइंट अभी तक दे चुका है। मैंने किस एरिया पे बोला था, ठीक है, मैंने किस एरिया पे, मैंने इस लेवल पे ही बोल दिया था मार्केट को बाय करने के लिए, इस लेवल पे। ठीक है, मार्केट अब टाइम पास करके एक जोन बना के मार्केट एक बड़ा सा रैली दे सकता है। ठीक है, ये हमारा पर्सपेक्टिव था। अभी मार्केट, अभी आप लेते भी नो ट्रेड को तो अभी भी आप प्रॉफिट में रहते, कोई असल में रहते ही नहीं। अब 5 मिनट में मैंने एंट्री बता दी थी कि यहाँ पे हमें लॉन्ग करना था, और कुछ बंदों ने किया भी था, और कुछ बंदों ने जो ज्वाइन नहीं किया था उनने उनने नहीं किया होगा। जो ज्वाइन कर रखा है मेरा टेलीग्राम, उनने किया होगा। टेलीग्राम का लिंक मैं इसमें डाल दूंगा, कोई दिक्कत वाली। देखो करीब 1:3 का, 1:2 तक तो प्रॉफिट दे चुका है मार्केट। और निफ्टी 50 में 1:2 ही बहुत होता है, हमने 1:3 का टारगेट लिया है, और इसमें 1:88 तक हमने प्रॉफिट बुक किया। टेलीग्राम पर मैंने भेजा भी था। ठीक है, कैसा लगा आपको बताना गाइज, ये मैंने चार्ट एनालाइज किया था और लोगों को शेयर कर रहा हूँ कि कैसे मार्केट एनालाइज करते हैं। और अपना पर्सपेक्टिव बताना गाइज, यहाँ पे आप होते तो क्या करते। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एनालाइज में।